दिन था 21 नवंबर 1963 का, जब भारत का पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे केरल के तिरुवनंतपुरम के पास बसी एक बस्ती तुम्बा, जिसमें चर्च को एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में बनाया गया था, वहां से लॉन्च होने वाला था। तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, चेहरे पर खुशियां दौड़ रही थी। लेकिन आज जो खुशियां चेहरे पर दौड़ रही थी जोरों शोरों से, वही कुछ समय पहले एक चिंता के विषय के रूप में रुकी हुई थी। और मुद्दा था कि रॉकेट्स के इन हिस्सों को उस लॉन्चिंग पैड तक कैसे ले जाया जाए, क्योंकि ये बात उस समय की थी जब इसरो की शुरुआत ही हुई थी। और उस समय इसरो इसरो नहीं, इनको स्पार था इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस एंड रिसर्च, जो कि रिसोर्सेज, फंड्स, ट्रांसपोर्टेशन की कमी से जूझ रहा था। पर हौसले बुलंद थे, ध्यान लक्ष्य पे था, न कि कमियों पर। और यही सोच उनकी नजरों को उनके सामने रखी साइकिल तक ले गई। फिर क्या था, मिल गया रास्ता। फिर एक एक करके रॉकेट्स के हिस्सों को साइकिल से उस लॉन्चिंग पैड तक ले जाया गया। और एक तस्वीर में, जिसमें रॉकेट के एक हिस्सों को साइकिल पर ले जा रहे डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंडर काम कर रहे वैज्ञानिक, लेफ्ट में एपीजे अब्दुल कलाम और राइट में सीआर सत्या को आप देख सकते हो। उस समय ये नहीं सोचा गया कि हम क्या कर रहे हैं, कोई क्या सोचेगा। उनको तो बस अपने लक्ष्य को एक उड़ान देनी थी। अब उसके लिए कितने भी छोटे से छोटा काम क्यों ना करना पड़े, करो। और साइकिल से रॉकेट के हिस्सों को ले जा रहे वैज्ञानिकों की यह तस्वीर उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। कुछ समय बाद वो रॉकेट लॉन्च हुआ, लेकिन रॉकेट लॉन्च होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना उसको करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों के दिल में उत्साह और उमंग। क्योंकि वही उत्साह और उमंग ने आज हमें चंद्रयान, मंगलयान जैसा मिशन दिया। वही उत्साह और उमंग ने हमें यह सिखाया कि कुछ बड़ा करने के लिए अगर छोटे से छोटा भी काम क्यों ना करना पड़े, उसको करो। और वही उत्साह और उमंग ने हमें साइकिल से रॉकेट के हिस्सों को ले जा रहे हमारे वैज्ञानिकों की यह तस्वीर दी।